નમસ્કાર, હું પ્રવીણ. વિધાનસભાનું ઇલેક્શન જ્યારે યુપીમાં થયું એ પહેલા 1 વર્ષ સુધી દિલ્હી બોર્ડર પર અને દિલ્હીમાં કિસાન આંદોલન થયું. હવે લોકસભા ચૂંટણી પહેલા કંઈક એવી જ સ્થિતિ છે, કેમ કે એ સમયે ખેડૂત આંદોલન અથવા તો 3 કૃષિ કાયદા પરત લેવા માટે જે બાહેંધરી આપવામાં આવી હતી 1 વર્ષ બાદ પણ પૂરી નથી થઈ. ફરીથી બેરિકેટિંગ થઈ ગયું છે અને હરિયાણા આસપાસના ઘણા બધા જિલ્લાઓમાં ઇન્ટરનેટ બંધ છે, સુરક્ષા વ્યવસ્થા ચુસ્ત કરાઈ છે અને આ પરિસ્થિતિમાં 13 તારીખે દિલ્હી કૂચનું એલાન આપ્યું છે સંયુક્ત કિસાન મોરચા નોન પોલિટિકલે. કેમ કે પોલિટિકલ અને નોન પોલિટિકલ આ બંને અલગ ગ્રુપો છે, ખેડૂતોના મુદ્દે લડી રહ્યા છે અને એમાંથી જ એક મોટા નેતા बीक्यूना नेता पण छे युद्धवेंद्र सिंह अपनी साथे जोड़ाशे अपनी साथे दिल्ली थी. युद्धवेंद्र जी, आपका स्वागत है. जो 1 साल पहले की बात है, 1.5 साल पहले की बात है, सरकार ने जो मांगे मतलब मान ली थी वो क्या अभी तक पूरी नहीं हुई है? और दूसरी बात यह कि नॉन पॉलिटिकल जो मोर्चा है पूरा 13 तारीख को कूच करेंगे दिल्ली के लिए, आपका क्या प्लानिंग है? 16 तारीख का बंद का ऐलान भी दिया है. देखिए, जो सरकार ने जब हमने पोस्टपोन किया था अपना मोर्चा, तो सरकार ने कुछ लिखित में वायदे हमसे किए थे. सरकार ने उन वायदे जितने भी किए थे उनमें से एक को भी पूरा नहीं किया. और जो मुख्य मांग थी हमारी के फसलों को जो एमएसपी फसलों पे डिक्लेयर की जाती है उसको कानूनी गारंटी दी जाए. उससे कम पे अगर कोई फसल खरीदी जाती है तो वो कानूनी तौर पे जो प्रावधान हो तो जो भी आदमी एमएसपी से कम पे फसल खरीदता है उसके अगेंस्ट केस में रजिस्टर किया जाए. सरकार ने वायदा किया था कि जो बिजली के लिए जो लाने जा रहे हैं जो किसान विरोधी है पार्लियामेंट में जिसको रखने जा रहे थे, ये सरकार ने वायदा किया था कि किसानों से वार्ता किए बगैर उसको नहीं रखेंगे, उसको टेबल कर दिया है. जो मुकदमे उस समय किसानों पर दर्ज किए गए थे वो आज तक ऐसे के वो मुकदमे वापस लिए गए. सरकार अपनी पूरी बातों को सरकार कर गई अपनी बातों से और मजबूर हो गए किसान इंतजार करने के. 2 साल के बाद दोबारा से किसान जो है मैदान में आने को मजबूर हुआ. युद्धवीर सिंह जो तो मतलब C2+50 के तहत एमएसपी की मांगे, क्योंकि स्वामीनाथन जी को भारत रत्न का ऐलान किया सरकार ने, काफी कुछ चल रहा है, लेकिन इन सब के बीच में क्या ये मान लिया जाए कि एक तो C2+50 के हिसाब से एमएसपी की मांग क्या सरकार पूरी करेगी, और एमएसपी को कानूनी जो जामा पहनाने की बात है, एमएसपी गारंटी करने की बात है, क्या वो चीज वो दोनों एक साथ हो सकती है? क्या मुमकिन है? क्योंकि 2015 में खुद सरकार ने, इसी सरकार ने एफिडेविट किया था सुप्रीम कोर्ट में कि हम C2+50 के हिसाब से हम एमएसपी नहीं दे सकते, थोड़ा सा बोझ आ जाएगा सरकारी तिजोरी पर. 2014 का चुनाव जो सरकार जीता था उसमें क्लियर इनके मैनिफेस्टो में था कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो C2+50 के हिसाब से हमको फसलों की कीमतें तय की जाएंगी. उससे पहले लगातार ये लोग जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो आंदोलन कर रहे थे इस बात को लेके कि C2+50 लागू किया जाए. ये सत्ता में आने के बाद एफिडेविट देते सुप्रीम कोर्ट में, ये तो उनको करना चाहिए था. इसका मतलब इन्होंने देश के किसान के साथ धोखा किया, किसान को केवल और केवल वोट लेने के लिए. और ये नरेंद्र मोदी जी फाइनेंशियल कमेटी के चेयरमैन थे जब ये मुख्यमंत्री थे गुजरात के. इन्होंने एक रिपोर्ट बनाई थी और इन्होंने खुद अपनी कमेटी की रिपोर्ट में जिसके चेयरमैन थे इन्होंने कहा था कि किसान को जब तक एमएसपी के कानूनी गारंटी नहीं मिलेगी तब तक किसान सर्वाइव नहीं कर सकता. इनकी स्वयं की कमेटी की रिपोर्ट है और आज ये जब प्रधानमंत्री है पिछले 10 साल से अपनी कमेटी की रिपोर्ट को लागू नहीं कर उनके साथ क्या होता है. इनकी स्वयं की कमेटी की रिपोर्ट है कि हम जो है किसान को एमएसपी की गारंटी दिए बगैर किसान सर्वाइव नहीं करेगा. तो कैसे गारंटी दिए? और C2+50 इनका वायदा था 2014 के इलेक्शन का. तो हमको ऐसी चीज नहीं मान रहे थे, इनके वायदे थे जो इनकी पोस्ट हैं चेयरमैन रहते हुए उनको लागू करने की बात कर रहे हैं. किसान कैसे जिंदा रहेगा जब तक उसको उसकी फसलों की कीमत नहीं मिलेगी? किसान जिंदा कैसे रहेगा?
लेकिन ये सब मांगे तो पहले से ही है, सरकार के साथ आंदोलन के दौरान बातचीत हुई काफी बार, बाद में भी इसकी अगर समस्या का हल नहीं आया तो अभी दो, मतलब मैं गुट की बात नहीं कर रहा हूं, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से दो गुट बनी गए हैं, तो हम क्या 13 तारीख के लिए अब ये क्या मान लीजिए आप भी क्या दिल्ली के लिए कूच करेंगे, या फिर आपने सिर्फ 16 तारीख को बंद का ऐलान दिया है? मतलब किस तरह से ये मूवमेंट में या फिर अपनी मांग के लिए आप जा रहे हो? देखो, देश में अनेक किसान संगठन है, सबका लड़ाई लड़ने का अपना तरीका है। कुछ हमारे किसान साथी 13 तारीख का उन्होंने ऐलान किया और वो 13 तारीख को दिल्ली आ रहे हैं। हमारा जो संगठन है उसने 16 तारीख को ग्रामीण भारत को बंद करने का ऐलान किया। हम उस पर काम कर रहे हैं। सब एक ही दिशा में काम कर रहे हैं। टारगेट हमारा सबका वही है। सब एक ही साथ है, मतलब ये मान लिया जाए, क्योंकि कल एक, अगर मैं भूल नहीं रहा हूं तो कल एक बैठक भी है शायद मंत्रियों के साथ या सरकार के साथ, अगर कुछ बात बन जाए, अगर वहां पे कुछ बात बन जाती है तो ये 16 तारीख का जो मतलब ऐलान है वही रहेगा या फिर कल शाम तक पता चलेगा? अगर सरकार हमारी मांगों को मान लेती है तो फिर हमको वो आंदोलन जीवी तो है नहीं। हम तो सरकार से हमारे इश्यूज हैं, अगर वो सॉर्ट आउट हो तो केवल अपने समाधान चाहिए ना अपनी समस्याओं। तो क्या ये भी हो सकता है कि इलेक्शन से पहले कुछ ऐसी, युद्धवीर सिंह जी, क्या ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्शन से पहले ऐसी बड़ी मतलब घोषणा हो जाए एमएसपी के बारे में? इसके कितने प्रतिशत चांसेस आपको दिख रहे हैं? नहीं, कुछ भी हो सकता है। सरकार के लिए कोई मुश्किल नहीं है। वो काम है कितनी देर का, करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। काम तो कुछ भी नहीं है, एक साधारण डेडलाइन का होना, उसमें है क्या? तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब इच्छा शक्ति का अभाव है? तो हमारा तो काम का टाइम है। इस टाइम हमारे यहाँ उत्तर भारत में तो बहुत काम होता है। हम गेहूं की फसल में बिजी होते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है, जो देश के खाद्यान्न की को सुरक्षित करती है। उस फसल में आज हम बिजी है। हमारे पास कहाँ फालतू टाइम है, मजबूरी है हमारी। तो सरकार की क्या मजबूरी है कि एमएसपी को कानूनी जामा नहीं पहनाया जा रहा है? कोई मजबूरी नहीं है। सरकारी बिचौलिया को खुला छोड़ना चाहती है। अच्छा। ना तो कंज्यूमर को सस्ता मिलता है, ना प्रोड्यूसर्स को पैसा मिलता है। मिडिलमैन खाता रहता है और सारे उसको प्रॉफिट को सरकार उनकी एडवोकेसी करती है। तो आपका यूनियन या फिर आपके साथ जुड़ा हुआ गुट क्या कल मतलब 13 तारीख को दिल्ली कुछ करेगा क्या? नहीं, 13 तारीख को जो आ रहे हैं वो दूसरा संगठन है। उसमें हमारा तो 16 तारीख का एक्शन प्रोग्राम है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई जाति उनके साथ होगी तो हम चुप रहेंगे। अगर जाति करती है सरकार उनके साथ तो हम एक्शन में आए। ओके, एक छोटा सा, क्योंकि पीवी नरसिम्हा राव और साथ में चौधरी चरण सिंह और स्वामीनाथन जी को भारत रत्न देने का ऐलान किया सरकार ने, तो क्या यही चीज मतलब थोड़ी बैक ऑफ द माइंड चल रही थी कि आने वाले वक्त में ये जो मतलब जो मांगे पूरी नहीं हुई उसके बारे में किसान मतलब आंदोलन कर सकता है? तो उससे पहले आप ये टाइमिंग को कैसे देख रहे हो? मैं उसके ऊपर सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन ये लंबे वक्त से एक मांग चल रही थी, उसके बीच में अनएक्सपेक्टेडली एक ऐसी चीज आ गई जहां से एक ये भी मैसेज देने का प्रयास हो रहा है कि नहीं, किसानों के बारे में या किसानों के हित में जो अच्छा सोच रहा है, पॉलिसी बनाई, उसको हमने भारत रत्न से नवाज दिया। तो क्या ये मान लिया जाए कि आने वाले 6 महीने में बाकी सभी चीजें भूल जानी चाहिए? जिस चीज को लेके पॉलिसी बनाई, ચલો ઇસ્યુ છે કેમ કે યુદ્ધવીર સિંહ દિલ્હી છે ને દિલ્હીની આસપાસ જ્યાં સુધી દિલ્હી બોર્ડરની વાત છે, સિંઘુ બોર્ડરની વાત છે, હરિયાણાના 10 થી વધુ ડિસ્ટ્રિક્ટમાં ઇન્ટરનેટ પર પ્રતિબંધ લગાવાયો છે અને જે તમે રસ્તાઓ પર અથવા નેશનલ હાઈવે પર જે બેરિકેડિંગ જોઈ રહ્યા છો તેનો અર્થ એ છે કે એ જે દ્રશ્યો આજથી 1.5 વર્ષ પહેલા કોવિડ કાળ દરમિયાન પણ જ્યારે ખેડૂત આંદોલન ચાલી રહ્યું હતું, કિસાન આંદોલન ચાલી રહ્યું હતું 3 કૃષિ કાયદાના વિરોધમાં,
એ સમયે પણ આ જ પ્રકારની સ્થિતિ હતી, મજબૂરીના તંબુ ત્યારે પણ તાણ્યા હતા અને 1 વર્ષ સુધી ખેડૂતોએ આંદોલન કર્યું કે સરકાર એટલીસ્ટ અવાજ સાંભળે, પરંતુ એ સમયે यस युद्धवीर सिंह जी, आपकी आवाज कट गई थी, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। हम C2+50 के बारे में बात कर रहे थे। यस, देखिए, हमको जैसे अवार्ड देने की बात कर रहे हैं, स्वामीनाथन को ये अवार्ड दे रहे हैं भारत रत्न का। हाँ। और स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट है C2+50 के हिसाब से किसान की फसलों के दाम तय किए जाए, उसके लिए ये एफिडेविट दे के मना कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो दोनों बात समझ में नहीं आती। अगर सुप्रीम कोर्ट में उनके काम को रिकॉग्नाइज करना है तो उन्होंने जो रिकमेंडेशन की थी लागू कर दें आप, लेकिन उसको नहीं कर रहे हैं। उनको अवार्ड दे रहे हैं, उनको उनके अच्छे काम का अवार्ड दे रहे हैं, इस बात का अवार्ड दे रहे हैं। चरण सिंह जी को भारत रत्न दे रहे हैं और किसान को बर्बाद किया जा रहा है। किसान नीतियां वो बन रही है जो किसान इतने नहीं है। किसान मसीहा को आप रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। किसान मसीहा ने जो काम किए थे, किसानों के उत्थान के लिए जो लड़ाई लड़ रहे थे, उस लड़ाई को आगे बढ़ाएं, वो है उनका तो भारत रत्न। तो क्या आपका ये कहना है कि जो मतलब जो सुझाव दिए थे स्वामीनाथन ने, अगर लागू हो जाए 100%, तो वही सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी? वही भारत रत्न है, वही अवार्ड है उनके लिए जो उनके कामों को लागू किया। वो भारत रत्न के लिए उन्होंने ये काम नहीं किए थे, उनको तो उन्होंने तो किसान इतने ये काम किए थे, और जो काम उन्होंने किए थे उनको लागू करें, वो उनका असली सम्मान। इन सब चीजों में पॉलिटिक्स भी कहीं ना कहीं मिक्स हो जाती है। ये तो पॉलिटिक्स ही हो रही है ना, ये जो अवार्ड दिए जा रहे हैं तो पॉलिटिक्स ही हो रही है। इसमें जब जिस वर्ग के लिए वो लोग जाने जाते हैं, जिस वर्ग के लिए उन्होंने काम किया, उसको तो आप रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं, वहां उनको तो वो फायदा नहीं पहुंचा रहे हैं जो वो चाहते थे, उनकी जो इच्छा थी। आप उनको केवल और केवल एक अवार्ड दे रहे हैं। कागजों में क्या करेंगे? अवार्ड को पाएंगे? क्या होगा अवार्ड से? किसान का पेट भर जाएगा अवार्ड से। युद्धवीर सिंह जी, अगर मानिए कि कल सरकार के साथ जो बैठक में है बात नहीं बनी, नॉन पॉलिटिकल जो मोर्चा है, बॉर्डर पे अगर किसानों को रोक दिया गया, जैसे बैरिकेडिंग है ही, रोक दिया ही जाएगा क्योंकि सुरक्षा का मुद्दा भी है, 2 चीज ये हुई, तो 14 तारीख मतलब 13 तारीख से आपकी रणनीति क्या होगी? क्या आप भी इस आंदोलन में एक ही साथ कंधे से कंधे मिला के जुड़ेंगे? ये लंबी चलेगी? क्योंकि बातचीत तो 1.5 साल से हो रही है, उसमें कुछ निकल के नहीं आ रहा ना। कुछ भी हो सकता है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। लड़ाई अगर सरकार अपनी बात पे अड़ी रहेगी और सरकार किसान की मांगों को नहीं मानती है, तो लड़ाई किसी सिरे तक, पहले भी हमने 13 महीने लड़े हैं और अब हम 13 महीने 13 साल लड़ सकते हैं। हम किसान हैं, हम छोड़ते नहीं है खेती को। घाटे में आ जाए तो छोड़ते नहीं, अगले साल फिर उसी खेती में काम करते हैं। हम मतलब निराश होकर नहीं बैठते हैं। युद्धवीर सिंह जी, पिछली बार 1 साल तक राह देखनी पड़ी थी, लड़ाई लंबी थी, तो अब भी मान लीजिए कि लड़ाई तो अभी शुरू हुई, लड़ाई लंबी होने वाली है। नहीं, अब जैसे माहौल है, आपके समाचार बुलेटिन के माध्यम से जैसी रिपोर्टिंग आप लोगों ने अभी की है, ये तो इस तरह की तैयारियां चल रही हैं जैसे देश में किसान नहीं आतंकवादी दिल्ली की तरफ आ रहा है। आप सबको अपनी बात कहने का हक है, अधिकार है, सबको अपनी लड़ाई लड़ने का प्रजातंत्र में हक है। और 13 महीने हम बिल्कुल शांतिपूर्ण रह के अपनी लड़ाई लड़के गए हैं। तो आज क्या कारण है कि सरकार जो है अभी किसान चले नहीं है और उससे पहले ही देश को छावनी बना दिया जाए सड़कों को? ये प्रजातंत्र में ये तो शोभा नहीं देता कि आप किसी की आवाज को दबाएंगे। तो वो बिल्कुल ही मतलब ये एक तानाशाही पूर्ण रवैया है सरकार का। हम ये किसान को ये सोच रहा हूँ, किसान दब जाएगा, ये इनकी भूल है। किसान जो है वो इनके बंदूक वाले तो हैं, हमारे भाई हैं, हमारे बच्चे हैं। बैरिकेडिंग कौन कर रहे हैं? हमारे ही बच्चे हैं। हमने उनको देश की सुरक्षा के लिए भर्ती कराया, इसलिए थोड़ी भर्ती कराते हैं हम अपने बच्चों को जो हमारे सामने खड़े करेंगे उनको बंदूक दे। अब तक सभी सरकारों का ऐसा रवैया रहा है कि अगर चुनाव का साल हो तो आपकी मतलब चुनावी फसल तो पॉलिटिशियंस काट लेंगे, लेकिन अगर चुनावी साल हो तो आपका कोई भी मुद्दा क्यों ना हो, आपको रिजल्ट कुछ ना कुछ दे जाता है। यह भी चुनावी साल है। मैं सवाल मिक्स नहीं करना चाहता था, लेकिन कोरी राजनीति भी हो रही है पर्दे के पीछे।
जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो चीज बात अलग है। तो क्या लोकसभा इलेक्शन से पहले कि यह सही वक्त है कि फिर से सरकार को याद दिलाया जाए कि 1.5 साल पहले जो आपने आश्वासन दिया था, एटलीस्ट अब 1.5 साल हुआ, उसको कंप्लीट कब करोगे? निश्चित तौर पे देखिए, हम भी इस बात को समझते हैं, इतने तो बेवकूफ हम भी नहीं है कि इनको चुनाव में वोट का लालच होता है। जब ये सत्ता में होते हैं और इलेक्शन दूर होता है तो ये परवाह नहीं करते हैं। नजदीक इलेक्शन होने के जो आंदोलन चलता है, मजबूत आंदोलन चलता है, तो मजबूर होगी कहीं ना कहीं कुछ लाभ जो है लोगों को हो जाता है और वो आशा उम्मीद हम भी करके चले हुए। ओके, धन्यवाद। फाइनल कोई कमेंट आप कहना चाहेंगे 16 के बंद से पहले? फाइनल कमेंट तो यही है कि सरकार को भगवान सद्बुद्धि दे। सरकार जो है इस देश के अन्नदाता को सड़कों पे न लेके आए और उनको लौटा दे वहां से, उनकी मांगें मान ले और उनकी मांगों को पूरा कर दिया जाए। कोई कुछ नहीं मांग रहे, हम अपनी फसलों का उचित मूल्य मांग रहे हैं। ओके, किसी डकैती की बात नहीं कर रहे हैं। इनसे मांगने का अधिकार सबको है, मजदूरी सब चाहते हैं, हम अपनी मजदूरी मांगे। ओके, धन्यवाद युद्धवीर सिंह जी वक्त निकालने के लिए, क्योंकि ऐसी चीज है कि इंटरनेट के ऊपर भी पाबंदी है, तो परिस्थिति ये થશે કે વાત નહીં થઈ શકે। પણ જ્યાં અત્યારે પરિસ્થિતિ છે કે નોન પોલિટિકલ જે મૂવમેન્ટ છે, કે નોન પોલિટિકલ મોરચો છે સંયુક્ત કિસાન મોરચાનો, તે લોકો 13 તારીખે દિલ્હી કૂચ કરી રહ્યા છે, એટલા માટે બેરિકેટિંગ થી બધા તમામ લગાવી દેવાયું છે। દિલ્હી બોર્ડર પર 10 થી વધુ જિલ્લામાં ઇન્ટરનેટ બંધ છે। બીજી તરફ જે પોલિટિકલ મોરચો છે જેમાં રાકેશ ટિકેત, યોગેન્દ્ર યાદવ કે પછી યુद्धવીર સિંહ, જે બીક્યુ છે ભારતીય કિસાન યુનિયન, આ તમામ જે નેતાઓ છે એમને પણ પાછળથી સમર્થન આપ્યું છે। પણ એક સાથે શું મળીને આ મુદ્દે ફરીથી રજૂઆત કરશે? કેમ કે જ્યારે મુખ્ય આંદોલન થયું ત્યારે જે માંગ પૂરી નથી થઈ ત્યારે તમામ નેતાઓ એક સાથે એક મંચ પર હતા, જ્યારે ટેન્ટ લગાવીને 1 વર્ષ સુધી સરકાર સામે આ 3 કૃષિ કાયદા પરત ખેંચવા માટે લડાઈ લડી। બે વસ્તુ થઈ રહી છે, બિહારમાં રાજનીતિનું દંગલ ચાલી રહ્યું છે, બીજી તરફ એ વાત માટે ફરીથી દંગલ થઈ રહ્યું છે કે સરકારને 1.5 વર્ષ પહેલા કરેલો વાયદો યાદ અપાવવાનો પ્રયાસ ખેડૂતો કરી રહ્યા છે। નમસ્કાર।